हेलो दोस्तों, नमस्कार। यदि आपका भी डीआरडीओ का पेपर है, इसके लिए आपका बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है। यदि आप भी जीएस जीके में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो कम समय में अधिक कंटेंट पाने के लिए और बिल्कुल सटीक वो जो भी अभी जो है मॉडरेट एग्ज़ाम चल रहे हैं, इनमें किस प्रकार से अभी जो है जीएस जीके पूछी जा रही है लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर, तो बिल्कुल वहीं से तैयारी आप करें, कम समय बचा हुआ है। आप बिल्कुल भी फालतू की चीज़ें ना पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन है आपका बिल्कुल कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट, यानी अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न है आपका कि विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे। तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा कोलकाता में। तो कोलकाता आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस रेलवे जोन ने हाल ही में अपने पूरे मार्ग का 100% विद्युतीकरण कर लिया है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कोंकण रेलवे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है। तो इनमें सबसे पुराना वेद हो जाएगा ऋग्वेद। अगर बात की जाए तो ये संगीत के लिए सामवेद होता है, अथर्ववेद जादू टोना के लिए होता है, यज्ञ वगैरह के लिए यजुर्वेद होता है आपका। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से स्मारक लखनऊ में स्थित है। देखिए इनमें से कौन सा जो है लखनऊ में इसमें स्थित है। तो ये इमामबाड़ा जो है, बड़ा इमामबाड़ा, ये लखनऊ में स्थित हो जाएगा। बाकी अजंता की एलोरा की गुफाएं ये महाराष्ट्र में हो जाएंगी। ये आंध्र प्रदेश में गोलकोंडा किला हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है कि 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वॉरेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न थोड़ा स्पीड में हो रहा है क्योंकि कम समय में अधिक कंटेंट आपके पास पहुंच सके, क्योंकि आपके पास जो है समय बिल्कुल बचा नहीं है। भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसके लिए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये असम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। तो इनमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये पेन गंगा जो है ये सहायक नदी है। अगला प्रश्न प्राइड, प्रेजुएट एंड पंडिटी पंडिट्री, ये जो है पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शशि थरूर। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि शशि थरूर से कोई ना कोई लेखक से पुस्तक पूछी जाती है ज़्यादातर। तो आप इनकी पुस्तकें देख करके जाएंगे। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का एक उदाहरण है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोहाना। कुहासा ये आपका जो है इमल्सन का एक उदाहरण है। कुहासा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो 1976 में भारतीय प्रस्तावना में जो है संशोधन किया गया था पहली बार। अगला प्रश्न है कि आत्मीय समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो आत्मीय समाज की स्थापना की थी ऑप्शन डी, यानी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, देखिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो कि मैं वीडियो आगे डालूंगा वो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच सकती है। अगला प्रश्न है कि किसी सदस्य द्वारा सदन में समक्ष किसी मामले पर बहस को जो है संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया यह प्रस्ताव है, ये कैसा प्रस्ताव है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये समापन है। क्या है ये, समापन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाई का एक मार्शल लोक नृत्य है, यह नृत्य निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय है। तो ये जो पाई का नृत्य है ये हो जाएगा ओडिशा का। तो ओडिशा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस टीम ने वर्ष 2019-20 में
रणजी ट्रॉफी जीती है? तो रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौराष्ट्र ने जीती है। अगला प्रश्न है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो ये सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न है पंडित शिवनारायण पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो ये किससे जुड़े थे? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सारंगी से जुड़े थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली जो है दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नदियों में से किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा नदी को जाना जाता है भागीरथी के नाम से। अगला प्रश्न है, देखिए क्या है कि खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का जो युद्ध है बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। और ये जो है आपका बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में ये लड़ा गया था। प्रश्न है आपका लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। ये क्या है? तो देखिए ये जो है आपका डी यानी पहला उपदेश, ऑप्शन राइट हो जाएगा पहला उपदेश के लिए। तो यहाँ पर आपका डैश में भरा जाएगा पहला उपदेश। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए वायसराय लॉर्ड कर्जन ने डैश यहाँ पर खाली स्थान है बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल का विभाजन कब किया था? तो ये 1905 में किया था। अगला प्रश्न है आपका कि द किस ऑफ लाइफ निम्न में से किस की आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा है ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा इमरान हाशमी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, रिकेट्स? तो देखिए विटामिन जो होता है डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया विटामिन डी। अब बात करते हैं इससे स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। इससे जो है आपका विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। और विटामिन ई की कमी से बांझपन या फिर जनन शक्ति में कमी आ जाती है। तो चलिए उम्मीद है आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। ये अगर सेशन पसंद आया है तो देखिए क्या है कि वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। मानता हूँ इस बात को मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि और जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए भाई वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। आपका प्रोत्साहन बहुत ही हेल्प हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।